जय श्री सीताराम। एक बार विचार प्रकट करने से पूर्व सभी जोर से बोलेंगे सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक दिन आंसू ने आंख से कहा, एक दिन अश्रुबिंदु ने नेत्रों से कहा कि तुम भी कैसी मां हो कि जो अपने ही पुत्र को जन्म देते दूर फेंक देती हो। इससे अच्छा होता कि जो जन्म ही ना देती। तो नेत्र कहते हैं, आंख कहती है कि तुम मां का हृदय कभी नहीं समझ पाओगे, तुम मां का हृदय कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जब तुम चले जाते हो ना तो मेरा सब कुछ चला जाता है और मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यदि मैं तुम्हें बाहर ना निकालूं ना तो तुम्हें सम्मान कैसे मिलेगा। इसीलिए इससे ये संदेश मिला कि संकीर्णता को छोड़े बिना विराट का अनुभव नहीं किया जा सकता। और कुछ ऐसा ही दृश्य रहा इस स्वर्ण के पक्षी के साथ, इस भारतवर्ष के साथ, कि जहां इसको मिटा डालने के लिए न जाने कितनी ही बार अपने भगवे को लाल किया गया, न जाने कितनी ही बार अपने वतन के, अपने प्रिय धर्म के संरक्षण के हेतु सैकड़ों हिंदुओं की, करोड़ों लाखों हिंदुओं की तलवारें रक्त से सुहागन हुई थी। और इसीलिए महापुरुषों की एक कहावत है कि चरण ऐसे धरो कि जमीन के एक कण की तक शांति भंग ना हो, क्योंकि इसने पहले ही बहुत कष्ट सहे। ये धरती त्याग की प्रतिमूर्ति रही। अरे एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं कि एक सड़क कि जिसपे लाखों गाड़ियां चल जाएं, वो डिगती नहीं है, वो अडिग रहती है, वो उसी तरह छाती चौड़ी करके रहती है। इतना भार सहने पर भी जो सड़क इस प्रकार की है वो सड़क है मेरा भारतवर्ष। इसने इतने कुठाराघात सहे, इसने इतने कष्ट सहे, लेकिन फिर भी विश्व गुरु की परिकल्पना को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। भारत का अर्थ क्या है? भा यानी भास्कर और रत यानी संलग्नता, यानी जो भास्कर के समान, प्रातः काल के दिनकर के समान प्रदीप्त है और प्रबुद्ध ज्ञान में रत है, वो भारतवर्ष है। अब एक और उदाहरण दिया जा सकता है कि भारत ने भारतवर्ष शंकर है। भारतवर्ष को आप समझिए, भारतवर्ष शंकर है। क्यों? तो भारतवर्ष ने, इस भारत ने पथ पथ पे कंकरों को झेला है, उन कंकरों को पार किया, उन कंकरों को भी पुष्प बना डाला, इसीलिए ये भारत शंकर है। दूसरा कारण भारत शंकर कैसे है? क्योंकि इसने इस विश्व को कैलाश समझा, इसने इस विश्व को कैलाश समझा, अपना माना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखी, क्रीडंतो विषमार्यम की भावना रखी, इसीलिए भारत शंकर है। तीसरा कारण, सबसे विशेष और तीसरा कारण कि भारत शंकर कैसे हुआ, क्योंकि भगवान शंकर ने तो बस एक ही समय समुद्र मंथन की ही घड़ी में विष का पान किया, लेकिन भारत ने समय समय पे विष पिया है, इसीलिए भारत शंकर। और भारत ने ही सर्वप्रथम ये संदेश दिया कि ईशावास्याम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। बस इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई भौतिकता में प्रलिप्त होके, अज्ञान में प्रलिप्त होके जीवन को व्यर्थ कर डालता है, जीवन को काट लेता है और एक दिन काट पे पड़ा शव बन जाता है।
और कोई उसी ईश्वर तत्व को जागृत करके जीवन परमानंद में मग्न करके शिव हो जाता है। एक तरफ एक पक्ष में व्यक्ति शव हुआ, उसने अपना जीवन व्यर्थ कर डाला, दूसरी तरफ व्यक्ति अपने ईश्वर तत्व को जागृत करता है तो वो शिव बन जाता है। यही अंतर है। और इसीलिए मुझे आज वो पंक्ति याद आ गई कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती, इसने प्रत्येक की क्रंदन सुनी है और हम मरेंगे तो इसके लिए, जिएंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी यदि गंगा में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो उससे एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की, भारत माता की। इधर से आवाज आ नहीं रही है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब एक बात और विचारणीय है कि संजय ने भी धृतराष्ट्र से यही कहा कि सर्वेषामेव राजेंद्र प्रियम भारत भारतम, सर्वश्रेष्ठ है भारतवर्ष। अच्छा, बहुत गूढ़ता विचार करिएगा कि ना भगवान शंकर ने पृथ्वी पे अवतार लिया, ना भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी पे अवतार लिया। अवतार लिया तो 24-24 बार, एक दो बार नहीं, 24-24 बार, लेकिन केवल भगवान नारायण ने। अब यहां पे समझिएगा कि भगवान नारायण पालनहार क्यों कहलाते हैं। भगवान नारायण ही पालनहार क्यों कहलाते हैं? तो इसका सबसे विशेष कारण कहा जा सकता है कि भगवान ने पृथ्वी पे अवतार लिया 24-24 बार। कभी कपिल मुनि बन, कभी कपिल देव बन के माँ देवहूति का स्नेह प्राप्त किया, तो कभी भगवान कृष्ण बन के माँ यशोदा का स्नेह, तो कभी रामावतार में कौशल्या माता का स्नेह। तो भगवान स्वयं, अगर एक अलग सी दृष्टि से देखें, एक अलग सी दृष्टि से कह रहा हूं, भगवान ने स्वयं अनुभव किया, भगवान स्वयं माता की गोद में पले बढ़े और शिशु से प्रौढ़ावस्था में आए, भगवान ने विवाह आदि किया और परिवार का पालन पोषण किया। भगवान ने स्वयं इन सब चीजों का अनुभव किया, तब जाके भगवान पालनहार कहलाते हैं, क्योंकि भगवान ने पहले स्वयं पालन किया। अगर एक अलग दृष्टि से देखें तो, और प्रत्येक अवतार में, अच्छा, भगवान नारायण ही के केवल भक्त नहीं है, भगवान नारायण ही के केवल भक्त नहीं है, भगवान नारायण भी एक भक्त है। किसके? तो दो प्रकार के लोगों के। पहले अपने भक्तों के भक्त हैं, दूसरे इस राष्ट्र के भक्त हैं। राष्ट्र भक्त कैसे हैं? तो 24-24 बार भगवान पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। इसको आप इस उदाहरण से समझिए कि कृष्णावतार में भगवान गीता में अर्जुन को संदेश देते हुए कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब हे पार्थ धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, मैं अवतार लेके अधर्म का नाश करता हूं। रामावतार में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि सब विस्मृत कर देना, पर ये दो चीजें कभी ना भूलना। ये अनमोल संदेश दिया भगवान ने कि माँ और मातृभूमि, ये दोनों चीजें बेहद आवश्यक है। और भगवान राम राष्ट्र भक्त कैसे हैं, इसका एक और उदाहरण लिया जा सकता है कि जब रण में भगवान राम, एक पक्ष से भगवान राम और सारे वानर उद्यत थे और दूसरे पक्ष से रावण खड़ा था, तो भगवान को अधर्म का नाश करना था। और उस समय समस्त वानरों को भगवान ने ये कह डाला कि वानरों, आज मेरे लिए युद्ध मत करना, आज मेरे लिए युद्ध मत करना, आज युद्ध करना तो आज उस मर्यादा के लिए युद्ध करना कि जब कोई परस्त्री पे दृष्टि डालने वाला, कुदृष्टि डालने वाला कोई दानव तुम्हारा नाम सुन के थर्रा उठे, उस दिन के लिए युद्ध करना।
मेरे लिए मत करना, आज उस शक्ति की वृद्धि के लिए करना, उस भक्ति की वृद्धि के लिए करना, उस मर्यादा के, उस धर्म के स्थापन के लिए युद्ध करना। और उस समय समस्त ब्रह्मांड मंडल प्रभु राम से ये कह उठा कि शीश पुराई के 10 हैं, शस्त्र सभी यह बेबस हैं, ओ धनुर्धर अब क्या शंका, मार दे रावण जीत के लंका। और राष्ट्र भक्त भगवान कैसे हैं? भगवान ने इतनी परम ऐश्वर्यशाली वैभवशाली स्वर्ण की लंका जीत ली, लेकिन उस पे आधिपत्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि अवध की माटी बुला रही थी। ये भगवान की राष्ट्र भक्ति है। और जो भगवान पार्थ से कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि एक नाम अर्जुन का भी है भारत, एक नाम भारत है अर्जुन का, और दूसरा नाम भारत है इस देश का जिसमें हम निवास करते हैं। तो इसको दूसरे पक्ष से यदि ले, पहले पक्ष से ले, तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे अर्जुन। लेकिन दूसरे पक्ष से ले तो भगवान मानो स्वयं भारत से कह रहे हो कि हे भारत, जब जब तुम पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब तुम पर भार बढ़ता है, हे भारत, मैं तुम पे अवतरित होता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और यहां पे एक और विचारणीय विषय है कि स्वयं भगवान ही नहीं कह रहे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान ने ही पृथ्वी पे अवतार नहीं लिया है, स्वयं माता जगदम्बा ने भी पृथ्वी पे अवतार लिया है। कैसे? तो शास्त्र सम्मत प्रमाण ये है, दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय के अंतिम श्लोक में मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि मां ने कहा है, ये संबोधित करते हुए, बताते हुए कि यदा यदा ही बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्याम्यरि संक्षयम्। भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, तो मां ने कहा यदा यदा ही बाधा दानवोत्था भविष्यति। कैसे? तो कभी बगलामुखी बनके शत्रुओं का हृदय कंपित कर डालती है, कभी सीता बनके उस लंकापति का दर्पांत कर डालती है, कभी सिद्धिदात्री बनके हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों से पुरस्कृत कर डालती है, तो कभी कालरात्रि बनके रक्त से, तो कभी सौम्य रूप धारण करती है, लक्ष्मी बनती है तो आभूषणों से श्रृंगार कर लेती है। भगवती शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला भगवती शब्द का अर्थ है कि भगवती, यानी कि जो भग को धारण करती है, जो सूर्य को धरती है। माने देवी अथर्व में कहा है कि अहम भगम दधामि, कि मैं सूर्य को धारण करती हूं। और अभी यहां पर एक विचारणीय विषय है, मैंने अभी यहां पे मां की चर्चा क्यों की? पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि आज हम जिस राष्ट्र देवी की चर्चा कर रहे हैं वो तो उन्हीं का स्वरूप है। आज हम गौरवान्वित होकर जिस राष्ट्र माता की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो उन्हीं का स्वरूप है कि जिसकी हम आज इतनी गौरवान्वित होकर चर्चा कर रहे हैं, जिन पे हम निवास कर रहे हैं और जिनका भार उतारने के लिए भगवान 24-24 बार पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। तो इसीलिए एक जगह मेरा कार्यक्रम था तो वहां पे हठात कुछ 2 काव्य पंक्तियां स्मरण में आ गई कि नित्य सभी के हृदय पटल में क्षुब्ध कूप की दाह रहेगी। नित्य सभी के हृदय पटल में क्षुब्ध कूप की दाह रहेगी, मेरे भारत के लुप्त सत्य से गत होने की चाह रहेगी। मेरे भारत के लुप्त सत्य से गत होने की चाह रहेगी, सदा सदा के लिए निरंतर नित्य धर्म का समर रहोगे, हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे, हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे। माना कि भरतखंड के रक्षण के उपचार बहुत हैं। माना कि भरतखंड के रक्षण के उपचार बहुत हैं, पर शोक बिंदु संतप्त धरा, हे माता तुम पे भार बहुत है। पर शोक बिंदु संतप्त धरा, हे माता तुम पे भार बहुत है। इतिहास कहे कल के दिनकर में तुम धर्म चक्र का भ्रमर रहोगे, हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे, हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे।
और इसीलिए अंतिम सौहार्द उद्घोष तो यही रहेगा कि ऐ भारत के वीरों, कभी किसी महापुरुष ने कहा था, ऐ भारत के वीरों कभी मत भूलना, एक बार फिर से जगो, कभी मत भूलना कि तुम उस राष्ट्र देवी के गोद में पले बढ़े हो, कि जिस गंगा सी पवित्र धरती पे कभी धर्म को बचाने के लिए रक्त की होलियां खेली गई थी। ऐ भारत के वीरों कभी भी मत भूलना कि तुम उस महामाया की विराट छत्र छाया में विराजमान हो, उस छत्र छाया को कभी दूषित मत कर देना, क्योंकि उसी को बचाने के लिए कभी हमारे वीरों ने प्राण फूंक दिए, कभी हमारे योद्धाओं ने, हमारे बलिदानियों ने प्राण फूंक दिए, और आज कुछ अकर्मण्य बैठे बैठे मुर्दे फूंक रहे। मुर्दे फूंकना यानी टाइम पास करना। और ऐसे ही एक दिन अंत समय आता है तो मुर्दे बन के काठ पे जलाए जाते हैं। कोई पूछता है कौन थे? अमुक व्यक्ति थे। क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं, पड़े रहे। तो इसीलिए यहां जन्म सोते पड़े रहने के लिए नहीं हुआ है, यहां जन्म तो कर्म करने के लिए हुआ है, कर्तव्य करने के लिए हुआ है। पूरी गीता भगवान ने कर्म पे कही है, अर्जुन कर्म करो, कर्म ही प्रबल सत्य है। और मैं तो कहता हूं कि कुछ कर जाना सही है, नहीं तो मर जाना सही है। मनुष्य जन्म किस कारण मिला है? कुछ कर जाना सही है, नहीं तो मर जाना सही है। और इसीलिए जिस हम राष्ट्र देवी की चर्चा कर रहे हैं, उनका तो गौरव कुछ पृथक ही है। इतने गौरवान्वित होकर जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनका वो तो अवर्णनीय है। उनका कहाँ तक वर्णन किया जाए, बस कुछ ही शब्दों में वर्णन किया जा सकता है कि जिसकी परिष्कृत गर्जना से कांप उठता है गगन, उस धर्म में होके मगन हर वीर ने स्पंदन किया। आघात वो दिन रात सहते थे, मगर एक बार भी प्रतिद्वंद जीवन के लिए क्षण मात्र ना क्रंदन किया। प्रतिद्वंद जीवन के लिए क्षण मात्र ना क्रंदन किया। और आज वक्षस्थल यहाँ प्रत्येक जन का है तना, है सनातन से तन सना, है सनातन से तन सना, है सनातन से तन सना। होके स्फुटित आता है जो नभमंडलों को फाड़ के, ब्रह्मांड भी उस हिंद को मस्तक झुकाता है सदा। ब्रह्मांड भी उस हिंद को मस्तक झुकाता है सदा। वो भद्र सागर भी तने उन पर्वतों को चीर के भरत खंडों की धरा का राग गाता है सदा। भरत खंडों की धरा का राग गाता है सदा। तपके प्रतापों से प्रकट यह स्वर्ण का पक्षी बना, है सनातन से तन सना, है सनातन से तन सना। उत्पात कौरव का अभी भी इस धरा पे है यदि, उत्पात कौरव का अभी भी इस धरा पे है यदि, तो पांडवों के तांडवों का सर्ग क्या संपन्न है। यहां पर तांडव शब्द नकारात्मक पक्ष में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक तांडव भगवान शिव भी करते हैं। तो इसीलिए पांडवों के तांडवों का सर्ग क्या संपन्न है। और प्रेम के वो पृष्ठ तो हर युग में मिल जाएंगे, पर वो धर्मिता किस सिंह के अंतर हृदय उत्पन्न है। वो ब्रह्म ही जाने भला संग्राम है कितना घना, वो ब्रह्म ही जाने भला संग्राम है कितना घना, है सनातन से तन सना, है सनातन से तन सना। और अंतिम कुछ दो चार पंक्तियां हैं कि क्या वो शिला एक स्वर्ण बनने में व्यथा सहती नहीं। क्या वो शिला एक स्वर्ण बनने में व्यथा सहती नहीं, फिर भी हृदय से हीन लोगों को कभी कहती नहीं। फिर भी हृदय से हीन लोगों को कभी कहती नहीं। इस हित सुनो हे मित्र, बहुतों का मृतक तन जाएगा, पर एक दिन भारत मेरा फिर से कनक बन जाएगा। अभिलाष अंतिम है यही, वैदेही नंदन वंदना, है सनातन से तन सना, है सनातन से तन सना। और इसीलिए सत्य तो सदा अमर रहा। यदि कोई सत्य को देखना चाहता है तो चले जाए शमशान घाट, वहां पर जो लाशें पड़ी रहती हैं उसमें एक दिन सबको परिवर्तित होना है, वो है सत्य। इसीलिए अंतिम उद्घोष यही रहेगा सौहार्द कि ऐ भारत के मूल तत्व, ऐ सत्य एक बार फिर जगो, कि तुम्हारी प्रबुद्धता से इस भारत की प्रबुद्धता है। तुम हो तो ये भारत है, तुम्हारे अस्तित्व से इस भारत की अस्तित्वता है। और इसीलिए हे सत्य एक बार फिर जगो, क्योंकि तुम सदा अमर थे, अमर हो, अमर रहोगे। और जहां तक हिंदुओं की चर्चा की जाए तो हिंदू को परिभाषित कैसे किया जा सकता है।
एक स्वलिखित रचना है, बड़ी छोटी सी, कि हम ही शिव हैं, हम ही शिव हैं कि जो विषपान करके विश्व का कल्याण कर दें। हम ही शिव हैं कि जो विषपान करके विश्व का कल्याण कर दें, और हम ही वो काल हैं जो रुद्रता में त्रिलोक को शमशान कर दें। हम ही वो काल हैं कि जो रुद्रता में त्रिलोक को शमशान कर दें। पहचान लो हम कौन हैं, तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो हम उन वीरों के बेटे हैं। पहचान लो हम कौन हैं, तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो हम उन वीरों के बेटे हैं। हम ही इस विश्व का श्रृंगार हैं, हम भद्र मंत्रोच्चार हैं। हम ही इस विश्व का श्रृंगार हैं, हम भद्र मंत्रोच्चार हैं। बस इतना समझ लो, हिंदू हैं, सबकी समझ से पार है। कृण्णन्तो विश्वमार्यम की भावना को रखते हुए इसी के साथ भगवत चरणों में वाक्य पुष्पांजलि समर्पित। जय श्री सीताराम। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद नंदन विराट महाराज का अभिनंदन और स्वागत। बहुत ही सुंदर भारत की कुशाग्रता, दिव्यता, सभ्यता सदैव संस्कार के गंगा जल में विराजमान होती है, और उसी भाव को लेकर के अपने गुरु, अपने माता पिता की मंगलमय भाव को लेकर के आपने अपना बदल दिया, इसके लिए आपका आभार बदल